Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. जी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद हमें वो जॉब्स मिलती हैं भी या नहीं, राइट? बहुत सारे आपने सुना भी होगा, मैं मना नहीं कर रही कि बहुत सारे कहते भी हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं, कुछ नहीं फ़ायदा, ये है वो है, राइट? बट इसके पीछे के रीजंस कभी आपने जाने हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आज का जो सेशन है उसमें फैक्ट्स एंड मिथ्स क्या हैं वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जी मैं सिंपल आपको कट टू कट पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है ना? जिस जो मेन पॉइंट्स क्या रहते हैं वही हम डिस्कस करेंगे, ओके? देखिए, जितना मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करा है, जो जो भी मुझे अभी तक जो भी मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं ना कि मैम जॉब तो मिल ही नहीं रही, तो मैं उनका एक रीज़न पूछती हूँ, ओके? सो मैं हमेशा एक रीज़न पूछती हूँ, तो उस रीज़न के अंदर यही आता है कि जिस एरिया में हम चाहते हैं लोकेशन, वो वहाँ पर नहीं है। जिस सेकंड आता है, जो आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं उतना नहीं दे रहे हैं। ये दो मेन क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे आपको लगता है कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ओके? सो पहला चीज, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप आज एक सोचो कि अगर आपके पास जेआरएफ एंड नेट है और आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट फील रहेंगे? यस और नो, खुद सोचिए। आप कितने आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे यहाँ पर? आपका एटीट्यूड अलग होगा बिकॉज आपके पास नेट जेआरएफ है। सेकेंड चीज, एक वो पर्सन है जो पोस्ट ग्रेजुएशन देकर यहाँ पर इंटरव्यू लेने बैठा है, देने बैठा है, सॉरी। इन दोनों में डिफरेंस आपका क्या रहेगा, राइट? यहाँ पर इसके अंदर लो कॉन्फिडेंट रहेगा, चांसेस इसके कम रहेंगे। और ऑन द पैरेलल साइड आपके क्या है, कॉन्फिडेंट आपके अंदर ज्यादा है, चांसेस आपके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस, ओके? यहाँ पर पहली चीज की क्लैरिटी आपको हो गई है कि नेट चाहिए है, ओके? वो अलग बात है, हम सोचते हैं कि वो हमारे ना हमने जिससे सुने हैं ना, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुन लिया कि हाँ जी नेट होने के बाद जॉब्स नहीं मिलती, चलो जी नेट हम नहीं करेंगे। नेट के पर नेट करने के फायदे बहुत हैं। देखो, एक आपका ना करियर होता है, राइट? सबसे पहले आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, आज भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं अगर आपका नेट और जेआरएफ है, आपको पहले प्रेफरेंस देंगे, ओके? अगर आप गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में करते हैं, आजकल बहुत सारी एनजीओज हैं जो आपका अगर नेट जेआरएफ है तो गवर्नमेंट आप एनजीओज के अंदर उनके रिसर्च वर्क्स करते हैं, ओके? अ गुड अमाउंट ऑफ आपको देते भी हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर कुछ स्ट्रीम्स के लिए ओपन करता है, ओके? बाकी आप कंटेंट डेवलपर, एडटेक एंड करिकुलम डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं और अपनी एनालिटिकल रिसर्च यानी कि आप आगे अपनी पीएचडी तो परस्यू कर सकते हैं इस बेसिस पे, ठीक है? आई एग्री कि आज का टाइम, आज आपको बोला गया कि नेट कंपल्सरी नहीं है, बट क्या आप आज सोच के अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, क्या आने वाले 5 साल का सोच के आप आज करियर डिसाइड करेंगे? ओके? आपको नहीं पता किस ईयर बोल दे कि हाँ जी नेट कंपलसरी है, तो आपके पास एक सेफर हैंड आज नेट होगा। आपके पास सेफर हैंड, आज आप पीएचडी परस्यू कर लोगे, आज आप उसके बेस पे एक्सपीरियंस बन जाएंगे, तो आप आने वाले टाइम के लिए आज अपने आप को रेडी करेंगे, ठीक है जा? इज दिस क्लियर? सो मेरा सिर्फ आपको ये, आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछिए कि नेट आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप अगर सोचो चलो मैं बीएड कर लूंगी, बीएड करना it's a convenient for you for a short period of a time, but if you want to make a career for the long period of a time, so you have to clear the net or and phd। सो मल्टीपल और टीचिंग, रिसर्च, पब्लिक सेक्टर, मेन सबसे बड़ी बात है जी, आपके एकेडमिक में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आपके सीवी के अंदर, ये देखिए आपके सीवी के अंदर जब आप वहाँ पे लिखेंगे कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो वहीं आपके चांसेस एक्सेप्टेंस के बढ़ जाते हैं। आप अपना ये नेट करके ना, मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप अपना एक तरह का प्रोडक्ट की तरह डील करिए अपने आप को।
कि अगर मैं मार्केट में जाती हूँ, मेरी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, जितनी आप मार्केट में जाके अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, हमारी वैल्यू कैसे बढ़ती है, एजुकेशन से, एग्जाम क्लियर होने से, आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से बढ़ती है, राइट। अगर आपको स्टार्टिंग में कम पे भी मिल रहा है ना, आप ये सोचो कि है मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे काउंट हो रहा है। इज दिस क्लियर? सो प्लीज गाइस, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ। आप क्वालिफाइंग दैट इज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। आपके, मैं वही चीज, आपका कि एसेट बन गया है जी। ये एसेट जो आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट देने वाला है। वी थिंक जो बस अभी नेट क्लियर हो, अभी मुझे जॉब मिल जाए, अभी मुझे सब हो जाए। इट्स टेक अ टाइम, थोड़ा टाइम लगता है गाइस। ओके, अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अगर आप ये मिथ को निकाल के करेंगे, यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जाम गाइस। आई ग्रंटेड यू। ओके, हम जितने जेआरएफ होल्डर्स की इंटरव्यूज लेते हैं, नेट होल्डर्स की इंटरव्यू लेते हैं, एवरीवन सेइंग दैट कि हम सोचते थे, वो भी मेरे पास स्टूडेंट्स है जो जॉब छोड़ के सिर्फ नेट की तैयारी करके बैठे कि हमने इस करना है। क्यों? क्योंकि वो इसको एसेट मानते हैं, वो अपनी अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है जी। सो ये सोचना गलत है कि हम नेट क्वालिफाई करने के बाद जॉब्स नहीं हैं। जॉब्स मिलती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नेट इज द वन ऑफ द फैक्टर जो आपका कंसीडर करा जाता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको कम वेज पे मिल रही है। देखो, जब आप उस स्ट्रीम में एंटर हो जाओगे ना, आगे की आगे अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, वो आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आप कितना अपने आप को आगे लेके जाते हैं। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन यूजीसी नेट। डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल का सोचो, और आज का मत सोचो कि आज ज़रूरत नहीं है। चलो, क्या आपको लगता है अगले 5 साल में आप फटाफट यूजीसी की तैयारी करनी शुरू कर दोगे? नो, आपको अभी से ही रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात, राइट? आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। हर कोई एजुकेशन आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। आपका ठीक है, थोड़ा सा आपको जॉब लेट मिलेगी, थोड़ा आपको एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा, बट यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस टारगेट। ओके, बाकी जी हमारे बूस्टर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दिस, जहाँ पर आप आपकी यूजीसी की बेटर तैयारी कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पर नई नई नोटिफिकेशंस एंड कुछ आपके लिए अपडेट आती रहती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है जी। बाकी अगर आप आज हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं, आपके लिए आज के लिए ऑफर चल ही रहा है, तो यू कैन टेक दिस पार्ट। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। यूजीसी क्लियर करिए, जेआरएफ करिए, जॉब आपके हाथ में होगी। अपना करिकुलम अपना स्ट्रॉन्ग करिए, यही आपकी एक एसेट है। यू बिल्ड योर एसेट, यू इंक्रीज योर मार्केट वैल्यू, दैट्स इट। राइट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू।